नुकात थे वो क्या रहे, क्योंकि एक तो फुल कोर्ट के हवाले से भी बात हुई और फिर अटॉर्नी जनरल का जो गुज़श्ता समात में बयान था उस पर ड्रामेटिकली वो स्टैंड कर रहे थे, इवन दो कि DGISPR ने उसको रिफ्यूट किया। हाँ, देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आज 3 दफ़ा ये बात अपनी दोहराई कि मैं अपने उस बयान के ऊपर कायम हूँ और वजारत दिफा के जो मुतलका लोग हैं उन्होंने कहा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कहते हैं मैंने उसी वक्त ही फ़ौरन मुतलका हुकाम को कॉल की और उनसे इस हवाले से दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि अभी तक मामला इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर है, अभी किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि DGISPR जैक ब्रांच से उनका वो नहीं होता शायद इतना रब्ता, इसलिए शायद वो टेक्निकली इस चीज़ को समझ नहीं सके। नॉर्मली होता यही है कि जब कोई लोग गिरफ्तार हों तो लोग ये समझते हैं कि उन पर मुकदमा बन गया या मुकदमा चल रहा है, जबकि टेक्निकली ट्रायल उस वक्त स्टार्ट होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। और जो आर्मी एक्ट के रूल्स हैं उसका रूल 19 ये कहता है कि जब आपने ट्रायल उस वक्त आपका आगाज़ होगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट मुल्ज़िम के हवाले की जाती है। 24 घंटे पहले अदालत बैठती है और उसको बताती है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है। अगर वो अपने इल्ज़ाम को कबूल कर लेता है तो बात अलग होती है, अगर वो अपने इल्ज़ाम जो उसके ऊपर आयद किए गए उनसे इनकार करता है यानी इतराफ़ जुर्म नहीं करता, उसके बाद फिर उसको 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है वकील करने के लिए। वो बाहर से जिसको भी अपनी पसंद का वकील जो चाहे वो मुकर्रर कर सकता है, फिर ट्रायल का आगाज़ होता है। तो बेसिकली टेक्निकली ट्रायल का मरला अभी नहीं आया जो अटॉर्नी जनरल जैसा बता रहे थे, लेकिन ओवरऑल यही है कि जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं वो अंडर ट्रायल कंसिडर होते हैं। ये इसलिए से थोड़ी सी टेक्निकल बात थी जिसको शायद वो एक्सप्लेन प्रॉपरली शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सका था, ना इतनी डिटेल में किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था। तासुर यही होता है कि जब कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसका ट्रायल हो रहा है, लेकिन टेक्निकली ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ था। ये बात अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तफसील से और वजाहत के साथ बताई है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब क्योंकि अभी ये स्टेज नहीं आई और ना ईद की छुट्टियों में ऐसा इम्कान है कि ट्रायल होगा आगे चल के, क्योंकि समाअत मुलतवी हुई है जुलाई के तीसरे हफ्ते तक कि ईद के बाद 2 वीक तक तो बेंच ये पूरे 6 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं होगा, तीसरे वीक में जाके अवेलेबिलिटी आएगी। उस वक्त तक उन्होंने कहा कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। अटॉर्नी जनरल का कहना था इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर ट्रायल स्टार्ट होता है या नहीं, इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उस पर चीफ जस्टिस ने जो दरख्वास्त गुजारान थे उनके वकला को कहा कि बेंच तो ऑल्दो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मैं और उनका जो एक बेंच है चीफ जस्टिस का वो आइंदा हफ्ते से अवेलेबल होंगे। तो इस हवाले से जो भी फिर मुमकिन हुआ या अगर कोई सूरत हाल बनी तो उसको उस टाइम के ऊपर चीज़ सामने आने पर देखा जाएगा। दूसरी जहाँ तक फुल कोर्ट की बात है, फुल कोर्ट का मामला अदालत में दौरान समाअत नहीं आया, बल्कि आज जो 23 जून की समाअत हुई थी जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इनिशियली ये फिगर्स दिए थे कि 102 अफराद पाक फौज की तहवील में हैं और इस्लामाबाद में कोई मुल्जिम भी नहीं है 9 मई का साने का, जबकि पंजाब में 606 हैं, 172 जो हैं वो उसमें हैं सिंध में है, 1 मुल्जिम KPK में है। इस हवाले से जो उन्होंने तफसीलात अपनी नीति जमा करवाई थी उसका जिक्र है। उसके साथ ही 23 जून का ये नोट है जस्टिस याहिया अफरीदी का, जिसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से लिखा कि वो अलग हुए हैं। उन्होंने भी अपने नोट में फुल को कहा था कि मुनासिब होगा कि फुल कोर्ट इस मामले पे बनाई जाए, तो मैं इस थॉट को सेकंड करता हूँ कि इसको फुल कोर्ट बननी चाहिए। लेकिन 23 के बाद से अहम बात आपको ये बताऊँ कि 23 के बाद से 2 समातें हुई हैं, एक 26 की और एक 27 की। इन दोनों समातों में जस्टिस याहिया अफरीदी मौजूद रहे। अगर उन्होंने एतराज़ करना होता उन्होंने अपनी एक राय का इजहार ज़रूर किया है और ये बेस्ट तरीका था कि अपने तहरीरी तौर पर अपने एक नोट में, इजाफी नोट में, जिस तरीके से जो जैसे कहा जाता है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, उन्होंने अपने नोट के जरिए अपनी बात को पहुंचाया है, ना सिर्फ पब्लिक तक बल्कि जजेस तक भी, जो बेस्ट तरीका था, बजाय इसके कि वो कोर्ट के अंदर बैठ के ये बात करते और फिर से एक तासुर बनता कि जैसे बेंच टूट रहा है। उसके बाद 2 समातें हुई, वो दोनों के अंदर मौजूद रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते रहे। असरअंदाज नहीं होगी ये कहना आपका। सदीक, आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? आप भी कोर्ट्स को कवर करते रहे हैं, ये केस जिस तरह से डेवलप हो रहा है कि पिछली समाअत में हमने देखा चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अगर तो मुल्की सलामती का मामला है तो इस पर तो ऑब्वियसली जो फरीक है वो जो है वो आर्म फोर्सेस को ही होना चाहिए। अब क्या लग रहा है कि किस तरफ ये मामला जा रहे हैं? देखिए, बहुत से रिमार्क्स ऐसे होते हैं जिनका पस मंज़र या वो किस तराजू में बात हो रही थी वो नहीं होती, तो एक जुमले को लेके और तासुर कुछ और बन जाता है। लेकिन क्योंकि आज की हेयरिंग में मैं मौजूद नहीं था तो मैं चाह रहा हूँ कि जुल्कुरनैन साहब से एक सवाल कर लूँ कि जुल्कुरनैन साहब ये बताएं कि आज कोई ये भी बात हुई कि जो इस वक्त मिलिट्री की हिरासत में लोग हैं, तहवील में हैं 102 लोग,
उनके नामों की लिस्ट की बात हुई और साथ उनको फैमिली से मिलवाने के हवाले से, फ़ोन पे बात करवाने के हवाले से, ये सारी चीज़ें थी। ये ऑब्जर्वेशन थी या अहकामात थे, इस पर थोड़ा सा आगाह कर दें। देखिए सदीक, जैसे कल अदालत ने कहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस लेके बताएं कि जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनका उनकी फैमिलीज़ के साथ रब्ता है या नहीं, क्योंकि वकला की जानिब से भी कहा गया था अभी तक तो पता ही नहीं है कि कौन गिरफ्तार है कौन नहीं है। सिर्फ 102 लोगों का फिगर हमें दे दिया गया है, उनके नाम सामने नहीं आए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज फहरिस्त देने की यकीन दहानी कराई थी, वो उन्होंने अदालत में पेश कर दी। उसमें तमाम 102 अफराद के नाम हैं जो फ़ौज की तहवील में और किस किस शहर में वो हैं, ये तफसीलात भी उसमें दी गई थी। इसके अलावा फिर अटॉर्नी जनरल पब्लिक भी हुई है या नहीं पब्लिक करने के हवाले से अदालत ने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया फिलहाल। और अटॉर्नी जनरल ने कहा था मैं इस हवाले से जो मुतलका महकमा है यानी फ़ौज पाकिस्तान और वज़ारत दिफा हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लूँगा कि उनकी तफसीलात फ़िलहाल पब्लिक करनी है या नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक आम ऑब्जर्वेशन इस मौके पर दी। उन्होंने कहा कि जिन पेरेंट्स को अभी पता नहीं है कि उनके बच्चे अरेस्ट हो चुके हैं, तो उनमें जब ये लिस्ट अगर अदालत अभी फौरी तौर पे पब्लिक करती है या अगर अटॉर्नी जनरल इसको पब्लिक करते हैं तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कहाँ है उनकी मुलाकात कैसे होगी। अटॉर्नी जनरल ने फिर ये कहा कि हुकूमत और वजारत दिफा और फ़ौज पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर तैयार हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनका उनके अहल खाना से रब्ता करवाया जाएगा। हफ्ते में एक दिन मुलाकात के लिए भी मुकर्रर किया जा सकता है जब उनके अहल खाना आके जो मुल्ज़िमान हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि घर का खाना लाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे एक सिक्योरिटी खदशा होता है कि अगर खाने में कोई चीज़ मिली हुई हो तो खाना खाने से पहले चेक नहीं हो सकता। ऐसी कोई लेबॉर्ट्री अवेलेबल नहीं है जो खाने को ये चेक कर सके कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं मिली हुई। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को कोई फ्रूट वगैरह अगर जो फैमिली ला के देना चाहे तो वो फराम कर सकती है, कपड़े दे दिए जा सकते हैं उनको तब्दील करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई रीडिंग मटीरियल उनको चाहिए, वो अखबार चाहें या बुक्स पढ़ना चाहें तो वो उनको फराम की जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जेलों में तो बाकायदा निज़ाम है, हर एक कैदी को जो मिनट्स हैं वो अलॉट होते हैं, उन मिनट्स के अंदर वो अपने घर का जो एक नंबर उन्होंने फिक्स करवाया होता है उस नंबर के ऊपर वो कॉल कर सकते हैं। पूरे महीने के नंबर अलॉट होते हैं, तो क्या ऐसा कोई सिलसिला है वहाँ पर भी? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस लेके बताएंगे और कि उस हवाले से क्या और क्या नहीं। अलबत्ता खाने के हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छे मेयार का खाना तमाम जो डिटेनीज है उनको फराहम किया जा रहा है। ये मामला हुआ था जो बिल्कुल। इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी कुछ नुकात जो हैं वो ज़ेर बहस रहे हैं रिमार्क्स में, और इसके साथ साथ ये भी कि जो जंग की सूरत हाल है उसमें ICJ को भी कोर्ट किया गया। ये भी कहा गया कि सज़ाए मौत भी जो है वो इंटरनेशनली मिलिट्री कोर्ट्स के अंडर हो सकती है। तो इस पर क्या बहस रही वहाँ पे? देखिए, इंटरनेशनल मिलिट्री कोर्ट का नहीं था, वो ये था कि जो आर्मी एक्ट है उसके तहत सज़ाए मौत भी हो सकती है बाज़ जराइम में। इस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या जो मौजूदा दफ़ात लगाई गई हैं इनमें किसी को सज़ाए मौत हो सकती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है ज़ेर हिरासत अफराद में जिसको कि सज़ाए मौत हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने कानून का रेलिवेंट सेक्शन पढ़ के बताया कि इसमें या सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी, तीसरी किसी सज़ा का जिक्र नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नो कैपिटल पनिशमेंट, इस बात की मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दहानी करा रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई जो अलबत्ता उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर कोई इंटरनेशनल किसी मुल्क का कोई स्पाई हो या किसी जो इंटरनेशनल इदारे हैं या इंटरनेशनल जो मुल्क दुश्मन है उनके साथ अगर उसका कोई रब्ता हो, कोई एजेंट वाला किरदार या जासूसी का किरदार सामने आएगा, उस सूरत में उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत का जो है ना कानून उसको अमल में लाया जाएगा और वो दफ़ात लगाई जाएंगी। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो पूरे हक़ाइक़ के अदालत के सामने अब तक नहीं रखे गए, लाहौर के सिर्फ 2 FIRs हैं जिनकी बेस के ऊपर पूरा मुकदमा दरख्वास्त गुज़ारान ने पेश किया है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ किस अंदाज में होगा इन मुल्ज़िमान के ऊपर, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और मज़ीद मुकदमात हैं वो अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूँ। जब तक वो सामने नहीं आएंगी मेरे लिए मुश्किल होगा कि अदालत को हुकूमत का केस समझा सकूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मैं चैम्बर में जमा करवा दूंगा ताकि बाद में जजेस उसको पढ़ के आएँ और आइंदा समात पर उनके सामने वो मटीरियल हो जिसको मैं रेफ़र कर सकूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं बाकी जो अमूर थे डिटेनीज़ के जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनकी सहूलियात के हवाले से उसके ऊपर तो बात हुई, अब डॉक्यूमेंट्स जब अटॉर्नी जनरल प्रोड्यूस कर देंगे, बेंच को दे देंगे, उसके बाद फिर किस तरीके से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ इन मुजाहिरीन पे, इन मुल्ज़िमान पे हो सकता है और किस बेस के ऊपर ये सारी कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत और फौजी अदालतों में की जा रही है, इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जबकि इरफान कादिर जो वज़ारत दिफा के अलग से वकील हैं
वो वजारत दिफा के मौक़िफ़ से अदालत को आगाह करेंगे। और कभी इम्कान है कि इरफान कादर जैसे टीवी इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि वो एतराज़ करें सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसके ऊपर, उस मौक़िफ़ की बुनियाद पर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने पहली हियरिंग के ऊपर अपनाते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी। सदीक, अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टोरी पे मूव करना है हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी एक सवाल मैं कर लेता हूँ। जुलैन साहब ये बताएं कि आज इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने जिक्र किया, वो क्या मामला था और क्या उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी? देखिए, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह बताया कि कोई भी सहाफ़ी और वकील इस वक्त किसी हुकूमती इदारे की तहवील में नहीं है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक वकला की हद तक तो कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपकी ज़ाती तौर पर यह जिम्मेदारी होगी कि आपने प्रोटेक्शन देनी है लॉयर्स को, कि किसी लॉयर को हिरासत ना किया जाए किसी भी सूरत में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगला टॉपिक जर्नलिस्ट क्राइम है, उसी तरफ भी आऊँगा। तो अटॉर्नी जनरल ने नाम लिए बगैर कहा कि एक जर्नलिस्ट हैं जिनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा, तो हुकूमत की पूरी मुआवनत के लिए तैयार है। उनकी